वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। आज आपका टॉपिक जो है वो रेफ्रिजरेटर या हीट पंप, इसको हीट पंप के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये क्या है हमारे पास? इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ हीट इंजन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ हीट इंजन हम कहेंगे। हम जो हमने हीट इंजन पढ़ा था उसका जस्ट अपोजिट है ये। तो देखिए, हमने हीट इंजन में पढ़ा था कि हीट जो हमारे पास वो फ्लो होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। इसमें जो हम पढ़ेंगे कि हम हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी बाय एक्सटर्नल एजेंसी। एक एक्सटर्नल एजेंसी के जरिए से हम हीट को हम कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस रेफ्रिजरेटर में हम यही पढ़ेंगे, जिसको हम हीट पंप भी बोलते हैं। हम यही पढ़ेंगे जो हमने सेकंड लॉ में भी हमने पढ़ा था। हमने कहा था कि जब हम एक हीट को अगर हम ट्रांसफर करते हैं कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, किस वजह से हम ट्रांसफर करते हैं एक हीट को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ? एक एक्सटर्नल एजेंसी से हम हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। इसका मतलब हीट को हम कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये रेफ्रिजरेटर जो हमारे पास क्या होता है? इट इज अ डिवाइस विच ट्रांसफर द हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। तो एक ऐसा डिवाइस जो ट्रांसफर करता है हीट को फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। तो वही यहां पर लिखा है मैंने। देखिए हमारे पास द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट फ्रॉम बॉडीज colder than their surroundings is called refrigeration and the device doing so called refrigerator। तो ये जो हमारे पास वो डिवाइस, जिस डिवाइस के जरिए से हम हीट को जिस प्रोसेस के जरिए से हम हीट को ट्रांसफर करते हैं कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ, या हम कहेंगे हमारे पास जो बॉडी कोल्ड बॉडी होगी उसको ट्रांसफर करेंगे सराउंडिंग में, जो सराउंडिंग आपके पास क्या होगी? हॉट बॉडी होगी। वहां की तरफ जब हम हीट को ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है रेफ्रिजरेशन कहा जाता है। और वो डिवाइस जो ये करता है उसको क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज रेफ्रिजरेटर। उसको क्या कहा जाता है? रेफ्रिजरेटर कहा जाता है या हीट पंप कहा जाता है। तो देखिए, इसके बाद वर्किंग सब्सटेंस नोन एज रेफ्रिजरेंट, जो हमें इसमें वर्किंग सब्सटेंस होते हैं, इसमें हमारे पास जिस पर हम काम करते हैं, इसमें गैस होती है अमोनिया, फ्रेन। हमारे पास क्या होती है? इसमें गैस होती है। किसमें? इस रेफ्रिजरेटर में हमारे पास एक गैस होती है जिसको क्या बोलते हैं? वर्किंग सब्सटेंस बोलते हैं। और इस पर हम काम करते हैं, जिस पर काम करने के बाद हम क्या कर सकते हैं? हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ। और इसके बाद हमारे पास जो है Q2, जो यहां पर लेट किया है मैंने, Q2 हमारे पास क्या है? हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी एट टेम्परेचर T1। इसका मतलब हमारे पास इसको सिंक भी हम बोलते हैं। जो हीट हम रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालते हैं, जो हीट आपके पास रेफ्रिजरेटर में होती है, उस हीट को, इसका मतलब वो जो हमारे पास हीट है, रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर क्या होता है? लो होता है। हम कहेंगे सिंक से हमारे पास सिंक का टेम्परेचर क्या होता है? लो होता है। वहां पर हीट कितनी है? Q2 हीट है। उस हीट को हमने बाहर करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, बाहर निकालना है। क्योंकि आपका फ्रिज जो है अंदर से और ज्यादा ठंडा होगा। वो कब होगा? जब वहां से हम हीट को बाहर निकाल देंगे। जब हम हीट को बाहर निकालेंगे तो वो किस तरीके से हीट को बाहर निकालेंगे? हमारे पास रेफ्रिजरेटर की हीट जो हमारे पास जो अंदर उसकी हीट है, तो हमने उसकी हीट कितनी है? Q2 हीट है। वो हम ऐसे ही नहीं निकाल सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? रेफ्रिजरेटर पर वर्क करना पड़ेगा। वर्क डन, हमें रेफ्रिजरेटर पर काम करना पड़ेगा। वहां पर हमारे पास क्या होता है? इसका मतलब हमें वर्किंग सब्सटेंस पर काम करना पड़ेगा। वर्क हैज टू बी डन ऑन अ वर्किंग सब्सटेंस। हमें काम करना पड़ेगा किस पर? इस गैस पर। वर्किंग सब्सटेंस में क्या होती है? गैस होती है, अमोनिया या फ्रेन, इसमें गैस होती है। इस पर काम करना पड़ेगा। देखो आपको एरो जो नजर आ रहा है वो अंदर की तरफ, इसका मतलब वर्किंग सब्सटेंस पर हमें काम करना पड़ेगा, तभी जाकर हम ये जो हमारे पास जो रेफ्रिजरेटर में जो हीट है, दैट इज Q2 हीट है, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं सराउंडिंग में। सराउंडिंग आपके पास क्या है? हॉट बॉडी है, वो हम हीट बाहर निकाल सकते हैं। और टोटल हीट हमें जो बाहर निकलेगी वो क्या निकलेगी? वो Q1 हीट बाहर निकलेगी। तो यहां पर हमारे पास जो है
जो तभी जाकर हमारा जो फ्रिज जो है वो और ज्यादा, हमारा रेफ्रिजरेटर जो है और ज्यादा ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि हम उससे उसमें जो हीट, जो इसकी अंदर वाली जो हीट है उसको, वो हीट जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और आपको ऑलरेडी पता है कि रेफ्रिजरेटर का अंदर वाला जो टेम्परेचर जो होता है वो ऑलरेडी लो होता है, लेकिन उसके टेम्परेचर को और कम करने के लिए, क्योंकि हमने रेफ्रिजरेटर को और ठंडा करना है, तो हमने उसको उसकी टेम्परेचर को और कम करने के लिए हम क्या करेंगे, वहां पर जो उसकी और जो हीट है उसको और ज्यादा जो हीट है वो जो हीट है उसके अंदर होती है उसको भी हमें बाहर निकालना होता है। इसका मतलब हालांकि सराउंडिंग के कंपैरिजन में रेफ्रिजरेटर का अंदर का टेम्परेचर जो होता है वो लो होता है, और यहां पर हमें क्या करना पड़ता है, और ज्यादा लो करने के, टेम्परेचर को और ज्यादा लो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें हीट को बाहर निकालना पड़ता है। इसका मतलब हमें हीट को जो बाहर निकालना है कोल्ड बॉडी से, क्योंकि रेफ्रिजरेटर का अंदर का जो रेफ्रिजरेटर जो हमारे पास क्या है वो एक कोल्ड कोल्ड बॉडी है, वो वहां से हम हीट को बाहर निकालेंगे सराउंडिंग में। सराउंडिंग हमारे पास क्या है, एक हॉट बॉडी है, वहां की तरफ हमने इसको ट्रांसफर करना है। वो किस तरीके से हम ट्रांसफर कर सकते हैं, जब हम किस पर, वर्किंग सबस्टेंस पर, जब हम एक रेफ्रिजरेटर पर क्या करेंगे, काम करेंगे। तो इस पर काम किया जाता है, इस पर वर्किंग सबस्टेंस पर जब हम काम करते हैं तभी जाकर ये हीट जो हमारे पास उसमें हीट होती है, रेफ्रिजरेटर में होती है हीट, उसको बाहर निकालते हैं। रेफ्रिजरेटर में हमारे पास हीट क्या है, Q2 हीट है, उसको हम बाहर निकालेंगे, और टोटल हीट जो बाहर निकलेगी, जो हमारे पास आउटसाइड में हमारे पास सराउंडिंग में टोटल हीट जो निकलेगी वो हमारे पास Q1 की फॉर्म में बाहर जाएगी टोटल हीट। तो इसका मतलब यहां पर देखिए हमारे पास एक रिवर्स प्रोसेस है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ रहा है, यहां पर हम रिवर्स प्रोसेस है, हमें कोल्ड से हॉट की तरफ हम जा रहे हैं। इंजन में हम हॉट से कोल्ड की तरफ जा रहे थे, हम जा रहे थे हॉट बॉडी की तरफ, सिंक की तरफ। यहां पर हम सिंक से कहां की तरफ जा रहे हैं, हॉट बॉडी की तरफ जा रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास ये आ रहा है। तो अभी देखिए हमारे पास जो है ये हम यहां पर इस पर काम कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं, हमें काम करना पड़ता है वर्किंग सबस्टेंस पर। अब देखिए यहां पर हमारे पास जो है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करेंगे, हम एक तो हमने वर्डन किया किस पर, अगर हमारे पास टोटल हीट जो बाहर निकल रही है वो कितनी निकल रही है सराउंडिंग में, वो Q1 हीट बाहर निकल रही है। ये Q1 हीट हमारे पास किसके इक्वल होगी, दैट इज इक्वल टू Q2 हमारे पास जो हमारे पास फ्रिज के अंदर की हीट है प्लस वर्डन जो हमें इस वर्किंग सबस्टेंस पर करना पड़ा। क्योंकि जितना हमें इस वर्किंग सबस्टेंस पर काम करना पड़ा, ये वर्डन जो हमें इस पर काम करना पड़ा, और इस पर काम करने की वजह से हमारे पास जो टोटल हीट बाहर निकली वो कितनी निकली, वो Q1 हीट निकली। तो इसका मतलब जब हमने इस पर काम किया, कितना काम किया, W काम किया, और रेफ्रिजरेटर में हमारे पास कितनी हीट थी, दैट इज Q2 हीट थी। इसका मतलब Q2 हीट और वर्क डन वो किसके इक्वल होगा, वो Q1 के इक्वल होगा, जो हमें टोटल हीट रिजेक्ट हो रही है सराउंडिंग में। तो हमारे पास Q1 हमारे ये जो हमारे पास Q1 हीट, सॉरी ये Q1 हीट जो हमारे पास जो है जो रिजेक्ट हो रही है सराउंडिंग में, Q1 हमारे पास क्या है, टोटल हीट रिजेक्टेड टू द हॉट बॉडी, जो हमारे पास हॉट बॉडी में रिजेक्ट हो रही है। तो यहां पर ये जो हमारे पास होती है, ये हॉट बॉडी में टोटल जो हीट निकल रही है, ये आपके पास क्या है, Q1 है। ये Q1 किसके इक्वल होगा, दैट इज Q2 प्लस वर्क के इक्वल होगा। क्योंकि जब तक ना हम वर्किंग सबस्टेंस पर काम करेंगे तब तक ये जो हमारे पास जो हीट, जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर के अंदर की हीट है वो बाहर नहीं निकल सकती। इसका मतलब वर्डन प्लस ये Q2, ये किस इक्वल होगा, Q1 के इक्वल होगा, जो टोटल हीट बाहर निकलेगी। तो तभी जाकर हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां पर ओबे होगा। जिस सिंपल में कहेंगे, यहां पर हम कहेंगे टोटल एनर्जी हमारे पास क्या है, ये हम कहेंगे इनपुट एनर्जी, दैट इज Q2 प्लस W, वो किस इक्वल होगा, वो आउटपुट के इक्वल होगा, जो हमारे पास टोटल बाहर निकल रही है। तो तभी जाकर हमारे पास Q1 जो आ रहा है वो Q2 प्लस W के इक्वल आ रहा है। यहां पर अगर हम वर्क डन निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, वो Q1 माइनस Q2 के इक्वल होगा, क्योंकि Q2 को इस साइड लाएंगे, ये माइनस Q2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास वर्क डन जो आ रहा है दैट इज Q1 माइनस Q2 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब जो आपका वर्क डन जो होगा, जितना हम इस पर काम करेंगे, हम इस वर्किंग सबस्टेंस पर कितना काम कर रहे हैं, वो काम कितनी हीट के इक्वल होगा, वो Q1 माइनस Q2 के इक्वल होगा। तो Q1 हीट हमारे पास टोटल हीट जो सराउंडिंग में निकल गई है, टोटल हीट हमारे पास है ये Q1, जो
हॉट बॉडी में निकल गई है, इसमें से ये हम क्या निकालेंगे, Q1 में से ये Q2 निकाल देंगे। तो जितनी हमारे पास जो है, जितनी हमारे पास अब हीट बचेगी, वो हीट हमारे पास किसके इक्वल होती है, वो वर्क के इक्वल होती है, जितना हम काम करते हैं किस पर, इस वर्किंग सबस्टेंस पर हम काम करते हैं। तो यहां पर भी आपके पास बर्डन जो आ रहा है वो Q1 माइनस Q2 के इक्वल आ रहा है। जैसे हमारे पास हीट इंजन में एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन निकालते हैं, वैसे ही यहां पर भी हम क्या निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हम निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो देखिए, अगर हमने देखना होगा कि फ्रिज या हम कहेंगे रेफ्रिजरेटर कितना अच्छा है, तो वो अगर हमने निकालना होगा, परफॉर्मेंस अगर हमने फाइंड आउट करनी होगी, तो यहां पर ये आपके पास एक टर्म है, इस टर्म से हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर की परफॉर्मेंस को फाइंड आउट करते हैं, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं। इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किससे इक्वल होता है, ये हमारे पास Q2 डिवाइडेड बाय W के इक्वल होता है। तो ये क्या हमारे पास, ये किसको होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी, जो हम हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं किससे, इस कोल्ड बॉडी से, रेफ्रिजरेटर से जो हम हीट निकालते हैं, कितनी हीट निकालते हैं, Q2 डिवाइडेड बाय वर्क डन ऑन रेफ्रिजरेंट्स, जो हम काम करते हैं किस पर, इन रेफ्रिजरेंट्स पर काम करते हैं। तो ये किसको होता है, एफिशिएंसी, अगर हम परफॉर्मेंस अगर हमने निकालनी होगी, क्वेश्चन ऑफ परफॉर्मेंस, ये किसको होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी, जो हम हीट निकालते हैं रेफ्रिजरेटर से, डिवाइडेड बाय द वर्क डन ऑन रेफ्रिजरेंट्स, डिवाइडेड बाय द वर्क डन ऑन रेफ्रिजरेंट्स, जो हम काम करते हैं किन पर, रेफ्रिजरेंट्स पर काम करते हैं, इस गैस पर काम करते हैं, एमोनिया या फ्रेऑन पर काम करते हैं। क्योंकि जितना हम इस पर काम करेंगे, उतनी हमारे पास हीट एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, किससे, इस फ्रिज से। कितनी हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है फ्रिज से, दैट इज Q2 हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है फ्रिज से। तो यहां से हम इसकी एक्सप्रेशन निकालेंगे, ये Q2 ऐसे ही रहेगा, वर्क डन अभी निकाला मैंने, वर्क किसको होता है, Q1 माइनस Q2 के इक्वल होता है, Q1 माइनस Q2 के इक्वल होता है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं, किसकी, रेफ्रिजरेटर की या हीट इंजन की। तो इसी को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू Q2 हमारे पास क्या है, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर हीट है, तो ये हम कहेंगे सिंक है, ये हमारे पास ये हीट किसकी होती है, रेफ्रिजरेटर के अंदर की हीट होती है, जो बाहर निकालते हैं। तो यहां पर टेम्परेचर हीट कितनी होती है, Q2 होती है, और टेम्परेचर कितना होता है, T2 होता है। इसका मतलब मैं Q2 की जगह पर मैं T2 लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय Q1 आपके पास क्या है, जो टोटल हीट हॉट बॉडी में निकल रही है, बाहर जो जा रही है टोटल हीट, दैट इज Q1, टेम्परेचर कितना होता है, T1, तो Q1 की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं, T1 लिख सकता हूं, माइनस Q2 किसे होगा, यही Q2 आपके पास ऊपर भी है, Q2 किसे इक्वल है, T2 के इक्वल है। इसका मतलब इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर भी मैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ फ्रिज या हम रेफ्रिजरेटर निकाल सकते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ हम हीट भी निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां पर देखिए, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास हॉट और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस अगर कम होगा, तो परफॉर्मेंस ज्यादा होगी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज्यादा होगी। अगर हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास था, दैट वाज योर टॉपिक रेफ्रिजरेटर, जिसको हम हीट पंप भी बोलते हैं। ओके, गुड बाय, थैंक यू।